दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर आए हुए आज दूसरा दिन है। कल हम लोग लेट पहुँचे और रात को आकर हम लोगों ने स्नान किया था, लेकिन आज दूसरा दिन है हमारा। और जो यहाँ का वेदर है, अभी जो मौसम है वो मतलब काफ़ी गर्म है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े लाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ठंड है नहीं दिन में। मतलब सुबह और रात की ठंड ज़्यादा है, वरना दिन में जो है मौसम जो है वो बहुत अच्छा है। तो प्रयागराज संगम आने के लिए, संगम में स्नान करने के लिए आपको जो मुख्यतः मेन जंक्शन पड़ेंगे, जहां आपको रेलवे जहां आपको ट्रेन उतारेगी, वो ट्रेन जंक्शन कुछ इस प्रकार से है। लाइक आपको प्रयागराज जंक्शन है, सुबेदारगंज है, प्रयागराज रामबाग है, प्रयागराज संगम है, प्रयाग जंक्शन है, नैनी जंक्शन है, प्रयागराज छेओकी जंक्शन है, छेओकी जंक्शन नहीं है, प्रयागराज छेओकी बोलते हैं, फफामाऊ जंक्शन है, झुंसी है, सुबेदारगंज है। ये सब आपके मेन जंक्शन है जहां ट्रेन आपको उतारती है। इन जंक्शंस पे आपको ट्रेन छोड़ेगी। यहाँ से कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर, किसी जंक्शन से 2.5 किलोमीटर है तो किसी जंक्शन से 3.5 किलोमीटर है। तो आपको जो इन जंक्शंस पे जब आप उतरेंगे, वहाँ से आपको पता करना होगा कि जो संगम है, जो त्रिवेणी घाट है या जो स्नान घाट है, वो कितने दूर पड़ते हैं। दोस्तों, ये प्रयागराज महाकुंभ में हमारी यात्रा के दूसरे दिन का वीडियो है। इस यात्रा के पहले वीडियो में हमने आपकी मुलाकात जर्मनी से आई एक महिला से कराई। इस महिला ने महाकुंभ की महाकथा का भी उल्लेख किया था। Yes, in the old time there were the gods and the demons fighting with each other about the liquid of immortality. Yes. And they fight and they who's getting the holy bowl. Yes. And then when they had it, some drops fall down Yes. at 4 different cities. Great. One of the city was Prayagraj. पहले वीडियो में कई और भी लोगों से हमने बातचीत की थी। आप इस वीडियो को आई बटन पर जाकर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके देख सकते हैं। इस दूसरे वीडियो में हम आपको एक नई यात्रा पर लेकर जाएंगे। प्रयागराज के महाकुंभ की हर डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। भले ही वो नागा बाबाओं का संस्कार हो या महाकुंभ में फ्री में ठहरने की व्यवस्था, निवेदन ये है कि आप वीडियो को ध्यान से देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट मिलते रहे। आइए बढ़ते हैं सफर में आगे। कितना पानी बेच लिया आज पूरे दिन में? नहीं भाई, अभी दुए को बेचे। एगो दुके बेचे हो? 2 पेटी। 2 पेटी आज हो गया। कितने दिन से लगा रहे हो दुकान? 10-15 दिन से। 10-15 दिन से। कहाँ पापा मम्मी के साथ आए हो कि अकेले? भाई के साथ। भाई के साथ। कहाँ रहते हो? घर कहाँ है? इधर है बगले। इलाहाबाद के हो? नहीं, मेरा घर भागलपुर जिला। भागलपुर जिला, बिहार से? हाँ। तो रहते कहाँ हो? इधर ही रहते हैं बगल में। प्रयागराज में ही रहते हो? हाँ। मतलब अभी तो काम के लिए आए होगे ना, कुंभ के लिए? हाँ। कुंभ से पहले? कुंभ से पहले नहीं, कुंभे में आए हैं। तो हर साल, मतलब हर बार जब भी कुंभ होता है आते हो या हर माघ महीने में आते हो यहाँ पे? हाँ। हर माघ महीने में? सही। पढ़ाई करते हैं। करते हैं। कुंभ के बाद फिर कहाँ जाओगे? घर। कहाँ? भागलपुर? हाँ। वापस भागलपुर? तब। अच्छा, क्या कमाई वमाई हो रही है? ठीक ठाक चल रहा है काम? ठीक ठाक। ठीक ठाक। एक दिन में कितना कमा ले रहे हैं? एक दिन में 2000। 2000 एक दिन में कमाई हो जा रहा है? हाँ। 30 का। एक दिन में 2000 की कमाई हो जा रहा है? हाँ। बचा के? हाँ। अच्छा, चलो बढ़िया। क्या नाम है तुम्हारा? छोटू कुमार। छोटू कुमार, ये नाम है? सही सही। चलो, कैसा लग रहा है कुंभ में? मजा आ रहा है? हाँ, मजा आ रहा है। स्नान करते हो डेली? ठीक। दोस्तों, पानी वाले भी 2000 रुपये कमा ले रहे हैं दिन का, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मेले में लोग आ रहे हैं, भीड़ है और अच्छी कमाई हो रही है। लेकिन कुछ गलतफहमियां भी हैं कि लोग एकदम लाखों करोड़ों भी छाप ले रहे हैं। ऐसा भी नहीं है, सबका जीवन चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। जय जय दोस्तों, संगम में हम संगम के पास खड़े, त्रिवेणी घाट पे खड़े हैं। गंगा बेर जी बाबा हैं, उनकी झांकी है।
महाकुंभ का आनंद ले रहे हैं और फ्रांस के, स्पेन के लोग यहाँ आए हैं जो आनंद ले रहे हैं। दोस्तों हम लोग महाकुंभ में आ रखे हैं, ये हमारा दूसरा दिन है और अभी हम लोग जहाँ पर खड़े हैं ये पीपा पुल के ऊपर अभी हम इस वक्त खड़े हैं। पीपा पुल जो है ये नदी के दूसरी तरफ जाने के लिए टेम्पररी पुल बनाए जाते हैं जो लोहे के बनाए गए सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं और इन्हीं के ऊपर से पाथवे बनाया जाता है। सामने देखिए बहुत सारे पीपा पुल बने हुए हैं क्योंकि नदी के उस तरफ जो है सारे कैंप और जो अखाड़े, जो कल्पवास के जो कैंप हैं वो सारे कैंप जो हैं वो नदी के उस तरफ लगाए गए हैं और त्रिवेणी संगम जो है वो त्रिवेणी संगम नदी के इस तरफ है, यहाँ पर जहाँ पर हम आए हैं। तो पीपा पुल का जो महत्व है वो ये हो जाता है कि जब भी इस तरीके का विशाल मेला लगता है तो नदी को पार करने के लिए हम बोट या वो सब चीज़ें नहीं इतने सारे लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं या प्रशासन इतनी सारे बोट्स नाव प्रोवाइड नहीं कर सकता है, इसलिए पीपा पुल बनाए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मेले के बाद इन पीपा पुल का क्या होता होगा। तो मैंने किसी से बात की, जो यहाँ पर एक व्यक्ति काम कर रहे थे, उनका बताना ये है, उनका कहना ये है कि पीपा पुल जो है जब मेला ख़त्म हो जाता है तो पाथवे को हटा दिया जाता है, इनको कहीं पे रख दिया जाता है और जो ये सिलेंड्रिकल शेप के लोहे के सिलेंड्रिकल शेप्स हैं इनको भी या तो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है या दूसरी जगह जहाँ मेले हो रहे होते हैं वहाँ इनको भेज दिया जाता है। वहाँ पे फिर दूसरा पुल तैयार करने के लिए या वहाँ पर पुल तैयार करने के लिए इनको भेज दिया जाता है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं पीपा पुल से उस तरफ। दोस्तों जब आप प्रयागराज आ रहे हैं संगम स्नान के लिए, त्रिवेणी स्नान के लिए, तो यहाँ पर जो आप ट्रेन के साथ साथ बसों से भी आ सकते हैं। यहाँ पर प्रशासन ने क्या किया है, बस स्टैंड्स कुछ टेम्पररी बस स्टैंड्स बनाए हैं जिनमें से हमारे जो कुछ मेन बस स्टैंड हैं वो ये हैं, जैसे प्रयागराज, झुंसी, सरस्वती द्वार, बेला कच्छर, नेहरू पार्क, सरस्वती हाईटेक सिटी और लेप्रोसी नैनी के पास। ये जो मेन बस स्टैंड हैं जो अभी बनाए गए हैं सिर्फ टेम्परेरी तौर पे कि आप वहाँ तक बसों से आएँ और उसके बाद फिर आप यहाँ तक पैदल आएंगे, वहाँ से पैदल आएंगे या जो यहाँ के लोग हैं वो ई रिक्शा या बाइकों से भी छोड़ रहे हैं कुछ मिनिमल या जो भी वाजिब रेट है उन पे, तो आप उससे भी यहाँ आ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आप जो हैं जो यहाँ के जो मुख्य एयरपोर्ट हैं जो प्रयागराज से पास में पड़ेंगे वो कुछ इस तरीके से हैं, जैसे आपका प्रयागराज इलाहाबाद एयरपोर्ट टर्मिनल, बमरौली, आपका जो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वाराणसी वो है, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ वो है, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या ये भी है, महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट गोरखपुर में है, कानपुर एयरपोर्ट चकेरी में है। इन सब से आप दूरी जो है वो भी देख सकते हैं, ज़्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए। हर एयरपोर्ट से तकरीबन 3 से 4 घंटे की दूरी है। जो सबसे ज़्यादा दूरी है वो है महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट से, जो कि 6.5 घंटे की दूरी है। जो सबसे पास का एयरपोर्ट है वो आपका इलाहाबाद एयरपोर्ट टर्मिनल पड़ेगा, बमरौली। दोस्तों हम लोग अभी पीपा पुल के इस तरफ आ चुके हैं और यहाँ आने के बाद हम लोगों को एक शिविर दिखा है जो कि महाकुंभ प्रयागराज निःशुल्क भोजन वितरण का शिविर है। ये विश्व मानव रूहानी केंद्र है और यहाँ पर जो है मुफ्त में आप कह सकते हैं कि यात्रियों के लिए जो यहाँ पर लोग आए हैं फ्री में खाने की व्यवस्था है, निःशुल्क खाने की व्यवस्था है। तो वासु और मैं हम भी जा रहे हैं भंडारा देखने खाने कि कैसा है, तो आप लोगों को भी लेकर चलते हैं, दिखाते हैं कि भंडारे की क्या व्यवस्था है। तो वासु हमारी नई नवेली दुल्हन की तरह नखरे कर रहा था हर बार की तरह कि खिचड़ी के साथ सलाद नहीं है, अचार नहीं है, पापड़ नहीं है। तो मैंने क्या किया वो देखिए। टैंग 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 टैंग, हमने खिचड़ी को कस्टमाइज कर दिया है नमकीन डाल के। कैसा लग रहा है भाई? बहुत बढ़िया। ये देखिए दोस्तों, अब खिचड़ी में स्वाद भी आ गया है। वैसे स्वाद तो पहले भी था, देखिए प्रसाद हमेशा स्वादिष्ट ही होता है, लेकिन ठीक है थोड़ा तो कस्टमाइजेशन चाहिए। दोस्तों हमने खाना खा लिया है और अब खाना खाने के बाद हम लोग निकल पड़े आगे कि अब रात को कहाँ रुका जाए। तो हमें किसी ने बताया, जहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया उस शिविर में किसी ने बताया कि आगे चल के एक और कैंप लगा हुआ है और मुझे लग रहा है मैं उस कैंप के गेट पर आ गया हूँ। तो जो दूसरा शिविर या कैंप लगा हुआ है वहाँ पर रहने की व्यवस्था बताई गई है। तो अभी हम जिस गेट पर हैं ये है श्री सतुआ बाबा सेवा शिविर, जगत गुरु श्री विष्णु स्वामी नगर, श्री सतुआ बाबा सेवा शिविर, जो श्री सतुआ बाबा आश्रम है मणिकर्णिका घाट वाराणसी, काशी बनारस के ये बाबा जी हैं।
और यहाँ पर हमें बताया गया कि अंदर रुकने की व्यवस्था है, मतलब रैन बसेरा टाइप है या कैंप लगाया गया है और उसके अंदर हम रुक सकते हैं। तो यही हम लोग अब जा रहे हैं अंदर। जब आप पांटून पुल 2 से एग्जिट करेंगे तो वहाँ से थोड़ा आगे चल के तकरीबन 600-700 मीटर आगे चल के आपको ये सेवा शिविर मिलता है, ये सतुआ बाबा सेवा शिविर। और इसके अंदर कैंप लगा हुआ है जहाँ हम रुक सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अंदर कैसी व्यवस्था है। कोई अनहोनी घटना ना घटे उसके लिए पुलिस सुरक्षा गार्ड और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं और पुलिस तैनात है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी है। अच्छी बात है, बहुत लोग यहाँ रुकते हैं, रुकेंगे आज रात को, तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी भी। दोस्तों देखिए, बहुत बड़ा शिविर लगाया गया है, हजारों की संख्या में लोग यहाँ रुके हुए हैं और शिविर 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक पार्ट जो मैंने आपको दिखाया और एक दूसरा पार्ट है, उसमें चलते हैं। साफ सफाई की पूरी व्यवस्था है, कहीं किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं मिलेगी आपको पूरे शिविर में, पूरे कैंप में कहीं पे कोई किसी प्रकार की गंदगी नहीं है। और ये जो है ये इस सेवा शिविर का भोजनालय है, यहाँ इनकी किचन है और खाने की तैयारी की जा रही है, देखिए। और यहाँ इनका जो है भंडारा होता है, तो शायद उसकी तैयारी, रात की तैयारी चल रही है, रात के भंडारे की तैयारी स्टार्ट हो गई है। अभी क्योंकि भंडारा नहीं चल रहा है, खाना नहीं चल रहा है, तो लोग अभी नॉर्मली आराम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये दूसरा पार्ट हुआ जिसे भोजनालय, जो भोजनालय का है, ये दूसरा पार्ट हुआ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो मैंने दूर से देखा तो यहाँ कुछ कुटियाएँ बनी हुई थी जो बहुत सुंदर लग रही थी। पुराने ज़माने में दोस्तों, पुराने ज़माने में क्या मतलब, एक युगों में, त्रेता युग, द्वापर युग, या अगर आज के टाइम पर भी कुछ समय पहले की बात की जाए तो कुछ लोग कुटिया बनाकर या वो खपड़े के या वो झोपड़पट्टी वाले घरों में रहते थे। लेकिन पुराने ज़माने में कुटियाओं का अपना एक विशेष महत्व था, सारे ऋषि मुनि जो है कुटियाओं में रहा करते थे। तो ये देखिए, इस तरह की कुटियाएँ बनाई गई हैं, बहुत सुंदर है कुटिया। बाहर से अंदर जाने की परमिशन नहीं है, इसीलिए मैं बस बाहर से दिखा रहा हूँ। बहुत सुंदर कुटिया बनाई गई है। हर गंगे, जय श्री महाकाल। ये कुटिया किनके लिए बनाई गई हैं? ये सब संतों के लिए। संतों के लिए? अच्छा, तो जो आम लोग, आम पब्लिक आती है उनको नहीं दिया जाता है? नहीं, कुटिया नहीं दी जाती, और व्यवस्था है। अच्छा, बाहर तो व्यवस्था हम देखे, वो तो बढ़िया है। तो इसमें कुटिया में क्या मतलब, जैसे जो संत लोग आते हैं सिर्फ उन्हीं के रहने का? ये कल्पवास के लिए है क्या? कल्पवास दूसरे तरफ रहते हैं। कल्पवास वाला क्षेत्र कहाँ है? आप आगे चले जाइए। हाँ, शिविर से बाहर, मेन गेट से बाहर? अंदर अंदर। अच्छा, अंदर अंदर। वो जो आगे कैंप बने हुए हैं वो है क्या? वहाँ कोई आपका है सहयोगी या नहीं? नहीं, सहयोगी तो कोई नहीं है। तब फिर कल्पवास से क्या मतलब है? कोई मतलब बताइए। दिखा सकते हैं दूर से कैंप? नहीं। नहीं, अच्छा, वहाँ अलाउड नहीं है? अलाउड नहीं है। जो उनके संपर्क में होता है, हाँ। वही उनसे मिल सकता है। अच्छा, बाहर का कोई नहीं? बाहर का कोई नहीं। ओह, अच्छा, चलिए, धन्यवाद। और ये कुटियाएं बेसिकली सिर्फ संतों के लिए हैं? अच्छा, और ये जो आश्रम में पूरा सेवा शिविर है, ये सतुआ बाबा के? तो बाबा हैं अभी यहाँ पर शिविर में? लेकिन कहीं गए हैं। बाबा कहीं गए हैं? आते हैं, डेली आते हैं? आते रहते हैं। सुबह प्रवचन होता है उनका? नहीं, प्रवचन तो इस समय नहीं होता है। अच्छा, अभी नहीं होता है। सर, ये सब क्या है? दोस्तों, यहाँ पे गार्ड थे, गार्ड साहब से मैंने बात की, उन्होंने बताया कि सतुआ बाबा का आश्रम है और वो अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन आते हैं। रामायण चल रही है दोस्तों, 90s वाले लोग रिलेट कर पाएंगे। खैर 90s वाले क्या, अभी कोरोना के टाइम पे पूरे भारत ने फिर से रामायण देखी है। ये वो रामायण है जिसने भारत में एक अलग इमेज बनाई रामायण की भी और रामायण में निभाने वाले किरदारों की भी। आप मेरे स्वामी हैं, वंदनीय हैं।
देखिए दोस्तों, बहुत लंबे चौड़े एरिया में ये शिविर बनाया गया है, बहुत बढ़िया। इतना बड़ा शिविर और इतने लोगों को मैनेज कर पाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया बात है। ये मेरे ख्याल से आगे कल्पवास वाले एरिया है। ये बिल्कुल पुराने युगों में, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग में जिस तरीके की कुटिया के नीचे यज्ञशाला हुआ करती थी, ये बिल्कुल उस तरीके की ही यज्ञशाला का निर्माण किया गया है। बिल्कुल वैसी ही यज्ञशाला बनाई गई है। दोस्तों, चार्जिंग के लिए इतनी जद्दोजहद है यहाँ। ठीक है, कैंप, शिविर सब बड़े हैं, लेकिन चार्जिंग, फ़ोन चार्ज करने के लिए या कैमरा चार्ज करने के लिए बड़ी जद्दोजहद है। इनफ चार्जिंग स्टेशंस नहीं है, ना ही प्रॉपर बोर्ड्स लगा रखे हैं। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, लोग सुबह 3-3, साढ़े 3-3 बजे से ये फ़ोन और मोबाइल चार्ज करने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं और बड़ी हालत ख़राब है यहाँ। चार्जिंग को लेकर ज़्यादा हालत ख़राब है कि चार्जिंग नहीं कर पा रहे हैं, ना फ़ोन ना कैमरा, जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी हो रही है लोगों को। और ये वो कैंप है जहाँ हम लोगों ने रात बिताई है। यहीं पर हम लोग सोए थे, क्योंकि जो प्रॉपर रूम्स हैं या होटल्स हैं वो घाट से बहुत दूरी पर हैं, तो हम लोग उतना दूर जाना नहीं चाह रहे थे, तो हम लोगों ने इसी के अंदर आज की रात बिताई है। और आज हमारा तीसरा दिन शुरू हो जाएगा। तो फ़ोन चार्ज हो चुका है, बैटरी भी चार्ज कर ली है हमने। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अपने आगे के सफ़र के लिए। आज हमारा कुंभ मेले में तीसरा दिन हो जाएगा। सुबह होने को है, बहुत धुंध है, अभी बढ़िया वाली धुंध पड़ रही है। शिविर के अंदर लाइटें हैं, इसलिए लाइटों की वजह से धुंध कम नज़र आ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा धुंध है। अभी हम लोग नदी किनारे जब पहुँचेंगे, कल हम लोग इसी टाइम पहुँच गए थे, तो नदी के किनारे बहुत ज़्यादा, संगम तट पे बहुत ज़्यादा धुंध थी और अभी भी बहुत ज़्यादा धुंध हो रही है। दोस्तों, सुबह 5:30 बजे का समय हो चुका है और 3:30 बजे से हमने अपनी बैटरी को चार्ज करना शुरू किया और फ़ोन की बैटरी चार्ज की, मोबाइल चार्ज किया और उसके बाद अब हम लोग अपने आगे के सफ़र के लिए निकल गए हैं। तो अभी हम लोग जा रहे थे, रास्ते में फिर हमने फ्रेश भी होना था, तो फ्रेश होने के लिए जब हम थोड़ा सा आगे आए हैं तो यहाँ इस तरीके के टॉयलेट्स बनाए गए हैं। ये टेम्परेरी टॉयलेट्स हैं जो यहाँ पर आने वाले जो तीर्थयात्री हैं वो यूज़ करेंगे। बहुत बड़ी संख्या में हर 500 मीटर पे, 400 मीटर पे इस तरीके के टॉयलेट्स बनाए गए हैं। लगभग मतलब कुछ एरिया पे इस तरीके के टॉयलेट्स आपको दिख जाएंगे, तो फ्रेश होने की भी कोई समस्या नहीं है। और फिर यहाँ फ्रेश होइए, इन्हीं टॉयलेट्स के पास वहाँ पर नलके लगे हुए हैं सामने, वहाँ हाथ पैर मुँह हाथ धोकर और फिर अपने अगले सफ़र पे निकल सकते हैं। त्रिवेणी घाट पे, संगम पे स्नान करने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, जिस पांटून पुल से हम नदी के इस तरफ आए थे, गंगा जी के इस तरफ, उन पांटून पुल की जो संख्या है वो लगभग 30 संख्या है। मतलब 30 पांटून पुल यहाँ टोटल बनाए गए हैं और 25 सेक्टर में ये कुंभ मेला बनाया गया है। इसका तकरीबन जो एरिया है वो एरिया है तकरीबन 40 स्क्वायर किलोमीटर का। और इस वक्त मैं और वासु जहाँ खड़े हैं, ये सेक्टर नंबर 21 है, जो पांटून पुल 3 नंबर जो पांटून पुल है ठीक उसके सामने पड़ता है। अभी हम लोग वापस सुबह 5:30-6 बज रहे हैं, धुंध बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अब हम लोग वापस संगम की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे अगर हमें कुछ अच्छी चीज़ मिलती है, कोई ऐसी चीज़ जो आप लोगों को तक लानी चाहिए, तो उसको भी हम कवर करेंगे। और तकरीबन 1,60,000 टेंट लगाए गए हैं तीर्थयात्रियों के लिए। और ये आप इधर देख रहे हैं, ये आगे का रास्ता, आगे के सेक्टर्स इस तरफ से जाते हैं। ये पांटून पुल नंबर 3 है जिसके सामने मैं अभी खड़ा हूँ। सुबह 6 बजे का समय है, धुंध पड़ रही है, लेकिन लोगों की आस्था कम नहीं हो रही है। अभी भी लोग एकदम इस धुंध में भी नहाने को तैयार हैं, डुबकी लगाने को तैयार है संगम में। तो चलिए दोस्तों, संगम की तरफ बढ़ा जाए पांटून पुल नंबर 3 से। जाओ अपने पोतों के साथ जीते रहो। कैसे हम तो वहीं आप बोले बड़े वहीं शादरा में ही? नहीं बेटा,
गीता कॉलोनी रहते थे हम। अच्छा, गीता कॉलोनी रहते थे। शादी शादरा हुई। अच्छा, शादी शादरा हुई। हाँ। अच्छा, और फिर यहाँ कब आए? परसों आए बेटा। परसों आए हैं? हाँ, आज ही आ गया स्नान करने, हमने कहा आज हुआ है। नहीं मतलब परसों यहाँ पहुँचे थे कुंभ में? हाँ जी, हमारे ना ये लाल तिरंगी है ना, हाँ बाबा लाल जी का हाँ, हाँ, आश्रम, हाँ। वो हमारे गुरु हैं। अच्छा, तो वहीं पर मतलब गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा लेकर फिर उन्होंने अपनी गद्दी कहाँ शुरू की अम्मा? ध्यानपुर। कहाँ पे? ध्यानपुर। ध्यानपुर। हाँ, ये कहाँ है? पंजाब बटाला के पास। पंजाब बटाला के पास। हाँ जी। अच्छा, तो आप बहुत मानती हैं उनको? 40 साल हो गए बेटा नामदान लिए हुए। नामदान लिए हुए? हाँ जी, गुरु नानक देव से पहले की गद्दी है हमारी। अच्छा। 670 साल हो गए, क्योंकि जब ब्रह्मचारी ना प्रचार नहीं करते। अच्छा अच्छा अच्छा, वो ब्रह्मचर्य फॉलो करते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, और फिर तो वहाँ से आपके जो बाबा लाल जी का जो आश्रम है वहाँ से और लोग भी आए होंगे अम्मा? बहुत लोग आए? बहुत सुंदर था बेटा हमारी। अच्छा, हाँ जी। तो आप तो फिर वहाँ बटाला पंजाब जाती होंगी आश्रम? हाँ, इस बार कल बड़ी दूर थी ना। अच्छा। कल जन्मदिन होता है हमारे बड़े हाँ। महाराज जी का। अच्छा तो फिर वहाँ नहीं जा पाए, वहाँ पे बहुत रौनक होती है, अच्छा तो फिर इधर आ गए। अच्छा, चलिए अम्मा, बहुत बढ़िया बात है। आप तो हाँ जी। मतलब इतनी ठंड में अभी जा रही हैं आप, अभी धुंध हो रही है, इतनी ठंड में डुबकी लगा कहाँ लेंगी? ठंड है, अच्छा। देखना, है ही नहीं। देख रहे हो दोस्तों, हाँ। ये हिम्मत है हमारी दादी अम्माओं की, पीछे इतनी ठंड 30 में। जनवरी को सोमावती मावसी, हाँ, सारे कहते नहीं जाना, अच्छा मैंने कहा जाना है। अच्छा। अगले साल पता नहीं हड्डियाँ आएंगी। अरे नहीं अम्मा, ऐसे क्यों बोल रही है? कुछ आप ही पता है? आएंगी, आप ही स्नान करेंगी, नहीं। ऐसे मत बोलिए। मैंने कहा इस बार इसने स्नान कराने दो। अच्छा आज तो ठंडी नहीं है, अच्छा, दिसंबर में ठंड। बताइए, हमारी हड्डियां कांप रही हैं, आप कह रही हैं ठंड नहीं है। कहाँ काँप रही है, ऐसे ही कर रहे हैं, कहाँ काँप रही है। अच्छा, हाँ। ठीक है अम्मा, ध्यान रखिए, ठीक है मेरे बच्चे, है ना? है ना? ठीक। राधे राधे। दोस्तों, महाकुंभ में तीसरा दिन है मेरा, और तीसरे दिन की सुबह 7-8 बजे का टाइम हो रहा है। तो एक तीर्थयात्री हमें मिले हैं, सागर से हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा माधव मधुकर कथा वाचने आए हैं यहीं पर। कथा वाचने आए हैं? जी, जी। कथावाचक हैं? जी जी। अच्छा, तो ये महाकुंभ के बारे में कुछ बताइए, क्या विशेषता है इसकी? इसकी विशेषता तो ये है कि जैसे हमारे सनातन धर्म में बताया गया है, 100 माघ स्नान, ये जो माघ का महीना कल्पवास होता है ना, जी। इसके 100 स्नान करने से, हाँ, और 1000 कार्तिक स्नान, जी। कार्तिक स्नान किया जाता है। वृंदावन में इसका नियम है। अच्छा। तो अपने यहाँ भी लोकल में इसका नियम रहता है जी, कार्तिक स्नान। तो 100,000 कार्तिक स्नान, और 1 लाख नर्मदा में रह करके वैशाख स्नान करने से जो फल प्राप्त होता जी। है वो मात्र कुंभ में डुबकी लगाने से मिलता है। एक डुबकी हाँ। से आपको वो फल मिल जाता हाँ, है। दूसरा ये अमृत स्नान है। यहाँ जब समुद्र मंथन हो रहा था, हाँ। उस समय जयंत जो है, इंद्र का लड़का, वो अमृत लेकर के भागा, और वो जैसे ही भागा ना, हाँ। तो उसके पीछे दैत्यादि लग गए। जी, जी। तो जैसे ही वो भागा तो उसके अमृत के 4 बिंदु छलके हैं। सबसे पहले नासिक, नासिक के बाद उज्जैन, और प्रयाग, और जाकर के हरिद्वार। अच्छा, तो ये कुंभ जो है ये इन्हीं 4 जगहों पर होता हाँ, है? 4 जगहों तो पर। लेकिन प्रयागराज का विशेष महत्व क्यों है? प्रयागराज का महत्व इसलिए है कि एक तो प्रयाग नगरी एक ऐसी नगरी है कि इसका कभी विनाश नहीं होता। जी। प्रलय के समय अच्छा। सारी त्रिलोकी का विनाश हो जाता है, लेकिन प्रयाग नगरी का विनाश नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि तीर्थों का राजा है, तो महाराजा के पास वैसे ही लोग आते हैं कर देने ठीक, के लिए, बिल्कुल ठीक। इसलिए इसको और विशाल। तो और ये जो कुंभ है, ये कुंभ कितने कितने प्रकार के यहाँ हमारे देश में जो होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कितने प्रकार के कुंभ हैं? ये कुंभ, एक तो कुंभ है जी और दूसरा महाकुंभ है, जी जो कि कुंभ लगता है 12 वर्ष में।
जी। ठीक है, 12 वर्ष में हर जगह कुंभ लगता है, लेकिन 144 वर्ष में महाकुंभ लगता है। जो आज हमारे यहाँ तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ लगा हुआ है, यह 144 वर्ष बाद लग रहा है। हम ये सुनते हैं कि अर्ध कुंभ भी लगता है 6 वर्ष पे, जैसे नासिक में, और सिंहस्थ कुंभ लगता है उज्जैन में, और हरिद्वार वाला भी कुंभ लगता है। तो अर्ध कुंभ भी लगता है 6-6 वर्ष पे, ऐसा भी है? हाँ, अर्ध कुंभ भी 6-6 वर्ष में लगता है, 3 वर्ष में छोटी कुंभ भी लगता है, ये सब है प्रयाग छोटी का। कुंभ 3 वर्ष में हाँ, लगता 3 है। वर्ष। और वो कहाँ लगता है? वो प्रयाग ही। वो प्रयाग ही लगता जी, है। जी। और 12 वर्ष वाला जो है वो कुंभ हुआ, और हाँ, 144 वो वर्ष चारों जगह लगता है। जी, अच्छा अच्छा अच्छा। तो और आप किस चीज़ की कथा वाचने आए हैं? हम भागवत जी लेकर के आए हैं सागर से, और सब भक्त लोग भी आए हैं काफी आपके साथ। जी। किस सेक्टर में रुके हैं आप? हम 5 नंबर सेक्टर में रुके हुए, बड़े भक्तमाल। तो अभी कुंभ में ही आपको, जैसे आप कथा वाचने आए हैं, या इसके कुंभ के बाद भी कथा वाचते हैं? नहीं, हमारा तो काफ़ी समय से वो चल रहा है, वैसे अभी तो इसी समय आए हैं। अच्छा। लेकिन अगले वर्षों से भी अनवरत चल रहा है कथाओं का। मेरी सब 10वीं 12वीं कथा है। आज 10वीं 12वीं कथा है। हाँ। और कुंभ के बाद आपकी अगली कथा कहाँ होगी? फिर तो वहीं सागर है। सागर में। सच है। चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। स्नान कीजिए, एंजॉय करिए, बहुत अच्छा लगा। जय गंगा मैया। जय गंगा मैया। हर हर महादेव। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं पारोल से। पारोल कहाँ पड़ता है ये? ललितपुर जिला में पड़ता है। किस स्टेट में? ललितपुर स्टेट ही है। अच्छा, स्टेट ही है, स्टेट या हाँ। ललितपुर? हाँ। नहीं, मतलब राज्य। राज्य तो यूपी के। यूपी यूपी में ललितपुर से आए हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, कैसा लग रहा है कुंभ में स्नान बहुत करके? अच्छा लग रहा है। कितने दिन से हैं यहाँ पर? यहाँ है हम लोगों को 6वां दिन हो गया है। 6वां दिन हो गया। हाँ, गुरु जी की कथा सुन रहे हैं। अच्छा, गुरुजी के साथ ही आए हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही है, सही है। और बेटा कैसे हो? अच्छे। क्या नाम है आपका? मोहिनी पटेल। मोहिनी पटेल। कहाँ से हैं बेटा? छापरी। सागर। सागर। सागर से आप भी गुरुजी के साथ ही आए हैं। कैसा लगा कुंभ में आके? अच्छा। भीड़ से घबरा तो नहीं गए? मजा आया? अच्छा। और स्नान कितने बजे किया? 7 बजे। 7 बजे। कब से आए हैं यहाँ पे? 6 दिन हो गए। 6 दिन हो गए। ठंड नहीं लगी? मजा आया कुंभ में? हाँ। पता है कुंभ किस लिए होता है? पापा जी से पूछिएगा, गुरुजी से पूछिएगा कुंभ किस लिए होता है ना? चलिए, एंजॉय करिए। अरे माताओं, कैसे हैं आप लोग? हर हर गंगे। हर हर गंगे। क्या नाम है आपका? बेलवती। कहाँ से आए? छापरी से बंडा। अच्छा, पूरा ग्रुप साथ ही चल रहा है? हाँ। कैसा लग रहा है कुंभ में आके? ठीक लग रहा हो। ठंड नहीं लगी? नहीं लगी। आप दादी की उम्र के एकदम नहा ली ठंडे पानी में? हाँ, नहा लो। ठंड नहीं लगी? नहीं लगी। सही। कैसा मजा आया कुंभ में? हाँ, ठीक, बहुत व्यवस्था अच्छा। कैसी है यहाँ? ठीक है। बढ़िया व्यवस्था बढ़िया है। कहाँ रुके हैं? 15 नंबर पुल। हाँ। अब 5 नंबर हेक्टर। अच्छा। हाँ, गुरु सही। जी भागवत कर रहे हैं। और गुरुजी भागवत कर उन्हीं के साथ रुके हैं? हाँ। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। सबको मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है? खूब आनंद। खूब आनंद। चलिए चलिए, महादेव कृपा बनाए रखे। हर हर गंगे, हर हर महादेव, जय श्री राम। क्या नाम है दोस्त? शुभम गुप्ता। शुभम गुप्ता। शुभम भाई कहाँ से हो? कौशाम्बी से। कौशाम्बी, यूपी से ही? जी। तो खाली कुंभ के लिए आए हो या कैसे? नहीं, कुंभ के लिए तो है, बाकी यहाँ हाई कोर्ट इलाहाबाद में दुकान रहती है हमारी। हाई कोर्ट इलाहाबाद के पास दुकान रहती है? अच्छा, मतलब यही प्रयागराज के ही हो? प्रयागराज में। ओके ओके। और ये क्या कहते हैं इसको? ये पेड़ा जैसा लग रहा है, बिस्किट है? पेड़ा है, पेड़ा। पेड़ा ही है ना? बिस्किट की शेप में बनाए हो, बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा, तो कुंभ में अभी कैसे, मतलब ये जो सामान है बनाने का, कहाँ से लाते हो? ये सब कौशाम्बी से माल आता है। कौशाम्बी से आता है? खुद नहीं बनाते हैं? बनाता ही मैं, खोया चीनी सब कौशाम्बी से आता है। यहाँ बहुत महंगा मिलता है। अच्छा, यहाँ महंगा मिलता है, तो कौशाम्बी से सामान मंगा के फिर यहाँ बनाते अपने घर पे खुद बनाते हैं? जी भैया। और फिर लेकर आते हैं। एक दिन में कितना बिक जा रहा है? एक दिन में 22 किलो 23 किलो 22-23 किलो बिक जा रहा है? जी। तो 1 किलो में कितना पीस होता है? 1 किलो में 32 पीस। 32 पीस। एक पीस 10 रुपए का निकाल रहे हैं? जी। चलिए, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ठीक ठाक चल रहा है काम ना? हाँ, चल रहा है। अब इसके बाद, कुंभ के बाद फिर क्या, कहाँ जाएंगे? फिर हाई कोर्ट अपना। हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट के पास कहाँ दुकान लगाते 5 हैं? नंबर गेट के पास। भाई दोस्तों, 5 नंबर गेट, प्रयागराज हाई कोर्ट या इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास इनकी दुकान लगती है, गेट नंबर 5 के पास। बहुत टेस्टी है, बहुत स्वादिष्ट है। सबसे अच्छी बात यह है कि खुद बनाते हैं, इसमें किसी तरह का कलर या कोई केमिकल मिक्स नहीं, कोई मिलावट नहीं, सिर्फ कोई खोया मिलावट चीनी, नहीं, सिर्फ इलायची। खोया चीनी इलायची मिलाकर बनाया हुआ है। मैं खा रहा हूँ, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत बढ़िया लग रहा है। ठीक है गुप्ता साहब, काम करते रहिए मन लगा के। कुंभ के स्नान के मजे लिए कि नहीं? हाँ, अभी नहीं, अभी तो समय नहीं मिल पाता। अरे यार, यहीं पर हो, मतलब चिराग दिया अंधेरा। अब क्या करें, समय नहीं मिल पाता है। थोड़ा समय निकालिए, कुंभ का स्नान लीजिए,
ये स्नान नहीं किया तो क्या किया? नहीं लेना है, स्नान करना है। करना है ना, चलिए ठीक है, स्नान करिए, काम करिए बढ़िया से, फिर मिलते हैं। ठीक है। मैं डॉक्टर ध्रुव गुरुंग, साइंटिस्ट फ्रॉम इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, stationed at Jorhat, Assam, and I work in the field of ecology, but my specialty is to derive maximum benefit out of bamboo, and furthermore to utilize waste items so that we do not destroy the forests. ओके, तो आप यहाँ कुंभ आए, तो कब आए आप कुंभ? कुंभ तो मैं 40 बरस से सोच रहा था कि आऊं 40 साल से। और इस बार मौका मिला आने का? अभी मौका मिला, सब परिवार को जमा किया और आ गया। अच्छा, तो कौन कौन है परिवार में, कौन कौन आए हैं? मेरा मिसेस है, बेटा है, और बहू है, पोता है। अच्छा, तो असम से और, अच्छा तो असम में तो और भी मतलब वहाँ पर भी लोगों में ये कुंभ को लेकर बहुत क्रेज है। हाँ है, क्यों नहीं। हम लोग शिलोंग से, शिलोंग में भी बहुत ज्यादा। आप कहाँ से हैं? शिलोंग, मेघालय। हाँ, हम शिलोंग से फिर नागालैंड, पूरा यहीं से आए। मैं जॉब कर रहा हूँ। आप शिलोंग में जॉब करते हैं? जी। अच्छा, गवर्नमेंट में या प्राइवेट? गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब। हाँ। ओके, और और आप स्नान के लिए आए हैं। अच्छा, सिर्फ स्नान के लिए आए हैं? मैं तो वही देख रहा था, मैंने कहा दादाजी इस उम्र में और डॉक्टर एक साथ आए हैं, तो कैसा रहा आपका स्नान दादाजी? अच्छा रहा। अच्छा रहा। भीड़ कुछ परेशानी तो नहीं? कोई परेशानी यहाँ नहीं। अच्छा है, मतलब कैसे पहुँचे कैसे यहाँ? बाई से? ट्रेन। कितना लेट हुआ ट्रेन? आधा घंटा लेट हुआ। सिर्फ आधा घंटा? ये मजाक है, ये मजाक है। नहीं, आज सुबह पहुँचे। अच्छा, सुबह पहुँचे, सिर्फ आधा घंटा? खाली आधा घंटा लेट थी, आप तो बहुत लेकिन बहुत अच्छा अरेंजमेंट, अच्छा था, अच्छा लगा हमें। हम लोगों को पता चला है कि लोगों की ट्रेन 15-15 घंटे लेट हुई है, हम लोग खुद 8 घंटे लेट पहुँचे परसों। हम लोग बहुत लकी है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? आदित्य। पूरा नाम क्या हुआ? आदित्य गुरुंग। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? असम में। असम में। इनके दादाजी के पोते हैं आप? जी। अच्छा, क्या करते हैं वहाँ पे? कौन सी क्लास में हैं? 5th क्लास में। कैसा लगा कुंभ में आके? अच्छा लगा। आपको पता है कुंभ किस लिए होता है? जी। पता है आपको? पता है दादाजी आपके 40 साल से प्लान कर रहे हैं आने का, अब आपके साथ आए हैं, तो आप 40 साल से प्लान करते रहे, आप आ क्यों नहीं पाए पहले कभी? मौका ही नहीं मिला, माता ने बुलाया ही नहीं। अच्छा, गंगा माता ने बुलाया नहीं? हाँ जी। ओहो, और अभी क्योंकि मुझे इन सबको ले आना था। सही, आपकी वजह से सबका कल्याण होना था, सबको स्नान मिलना था। इनको तो जल्दी मिल गया। तो अच्छा, आप साइंटिस्ट हैं तो बुरा मत मानिएगा, मतलब ऐसा नहीं होता कि आप साइंटिस्ट हैं तो आपके जो फ्रेंड्स होंगे सर्कल में वो ऐसा बोलते होंगे कि साइंटिफिकली ये कुंभ या ये स्नान सनातन पे लोग क्वेश्चन करते हैं ना बेसिकली कि है क्यों है स्नान, किस लिए, नॉर्मल नदी तो है, तो ऐसा आपके फ्रेंड करते हैं? डॉक्टरों के डॉक्टर, साइंटिस्टों के गुरुजी यहीं पर बैठा क्या हुआ है। बात कह दी आपने, क्या बात। और वो गुरुजी का नाम हमारे महादेव। वही तो, और क्या है। देखिए दोस्तों, मतलब साइंटिस्ट हो चाहे कॉमन पीपल हो, जो भी हो, जो तर्क में नहीं घुसता है वही आस्था में डुबकी लगाता है। तो आपको कैसा लगा डुबकी लगा के? बहुत मजा आया। नहाए पानी में? हाँ। कब नहाए आप? अभी थोड़ा देर में। अभी ठंडा लगा? ठंडा 5:30 बजे नहाए सुबह? अरे फर्स्ट में तो ठंडा लगा, फिर बाद में थोड़ा गर्म लगना शुरू हो गया। जैसे डुबकी लगाए फिर नॉर्मल हो गया? हाँ। कैसा लग रहा है कुंभ में आके? आपको पता है कुंभ 144 साल बाद लगा है महाकुंभ? हाँ, पता है? इसीलिए उसे 2 बार महा कुंभ मेला कहते हैं। करेक्ट। वो कुंभ और कुंभ, तो ये कुंभ मेला नहीं है, महाकुंभ है ना। आफ्टर 144 ईयर्स लगा है, इसलिए इसको महाकुंभ बोलते हैं। 144 साल बाद लगा है। इट इज ऑल अबाउट 12 का स्क्वायर। कौन सी क्लास में हो आप? 7th में हो? आपकी और इनकी हाइट सेम है, आप बॉर्नविटा क्यों नहीं पी रहे हो? अच्छा, सेम एज के। कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही, मतलब मैंने तो सोचा नहीं था कि इतना उत्तम तरीके से जो है यहाँ इंतजाम होगा। अच्छा, काफ़ी बढ़िया और आनंद प्राप्त हुआ यहाँ पर आके। इंतजाम अच्छा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कुछ ऐसा लगा हो जो खराब भी लगा हो? चलिए, अच्छा तो सब कोई बोल रहे, कुछ ऐसा भी जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लगा हो? गुंजाइश ऊपर नीचे तो ऐसा तो कुछ मुझे तो नजर नहीं है, थोड़ा बहुत तो चलेगा ही, इतना क्योंकि इतना
उम्मीद के मुताबिक जो है ज़्यादा पब्लिक आ रहा है तो थोड़ा बहुत तो हो गई। तो सब जगह में तो जो है अभी प्रोटेक्शन और वगैरह तो हो नहीं पाएगा। 10 करोड़ तो लोग हैं ना इतना सर? जिस हिसाब से है तो उतना तो बढ़िया, चलेगा। खूब बढ़िया। आप मेघालय अब से आए मैं तो जो है आराम से गया, कोई अच्छा। दिक्कत नहीं हुआ, आराम से नहाया और कोई इससे और समस्या नहीं हुआ, कोई समस्या साफ सफाई पूरी है, व्यवस्था नहीं। और पूरी जिस हुई। हिसाब से जो है मीडिया में चल रहा था कि जो है बिल्कुल भीड़ भाड़ हो रखा है, इस तरीके का हो रहा था। कैंसिल होते, कल तक भी हम लोग क्या सोच रहे थे, ज़्यादा भीड़ होगा तो दिल्ली निकल जाएंगे, अच्छा उसके बाद उधर से निकल जाएंगे, लेकिन देखा तो बाद में बहुत अच्छा। आज तो मतलब इतना अच्छा से मतलब सब चीज़ ठीक ठाक है, ऐसा कुछ नहीं है जो मीडिया में दिखा रहे हैं। अच्छा, मतलब जो खराब चीजें दिखा रहे हैं नहीं वैसा कुछ नहीं है नहीं नहीं, है नहीं, लगा सब नहीं, ठीक है सब लगभग, ठीक है, एकदम खाना से बढ़िया। पीना और प्रशासन की बस सुविधाएं बस बहुत बढ़िया है यहाँ पे। टॉयलेट cleanliness, वगैरह हाँ सब है, टॉयलेट जगह जगह टॉयलेट बना रखा है, बना रखा है। हाँ बहुत अच्छा है। आप मेघालय से आए तो मेघालय से बाई ट्रेन आप कह रहे हैं कि सिर्फ आधा घंटा ही लेट हुआ तो it is मेघालय ये से तो हमारे हमारा हमारे लिए तो ये मेघालय तो से तो ऊपर बड़ी वाले का गाड़ी- वरदान है। आशीर्वाद है। मेघालय से तो गाड़ी में जाना पड़ता है, आप मेघालय से कितने तो दिन नहीं रुक है। रहे हैं यहाँ पे? अभी हैं 5 तारीख की वापस। अच्छा 5 तारीख, फिर यहाँ से अभी यहाँ अच्छा जितना कुंभ से अब यहाँ- आप कहाँ यहाँ से जाने का अभी- सोच रहे हैं? अयोध्या और काशी वगैरह जाएंगे? देखते हैं, पहले ही प्रयागराज पहले- का पहले complete- प्रयागराज घूमा हाँ, जाए। घूमा हाँ, हाँ, जाए। नहीं, यहाँ में बिल्कुल। जितना भी दर्शन होगा सब करेंगे, उसके बाद में फिर आगे निकलेंगे। सही नहीं, लेकिन मेघालय और शिलोंग से भी लोग आ रहे हैं, ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे आए हैं। पूर्वोत्तर से भी लोग यहाँ, बहुत ज्यादा आए हैं शिलोंग से। आपकी ट्रेन में तो बहुत लोग आए होंगे इस जगह। बहुत ज्यादा आए हैं, सिलगुड़ी से आए हैं, ये दीमापुर से मतलब आप दीमापुर से हैं? हाँ, मतलब उधर सब वही सिलगुड़ी आसपास से, है। हाँ सब इधर ही है। ये जो हम लोग काम करते हैं ना, भगवान ने जो दिया है उसी में खोजी करते हैं हम लोग। जैसे हम एक्चुअली मैं बैम्बू में काम करता हूँ, बैम्बू को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे दवा बनाते हैं, उसको जो लॉन्जिविटी है बैम्बू का 100 साल तक बनाते हैं, नहीं तो ऐसे छोड़ दें तो वो 6 महीना में ख़त्म हो जाता है। उसको कैसे खाया जाता है, उससे और क्या क्या हम लोग निकाल सकते हैं, मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ बैम्बू, वही काम करता हूँ। और इन सब का जो स्रोत आप बताते हैं कि वो वही है, उन्हीं का बनाया हुआ चीज़ आप हैं तो आप में क्या गुण है वो मुझे निकालना है। सॉरी क्या नाम है तुम्हारा भाई? गुलशन कुमार। गुलशन भाई, ये जो मोर पंख है ये कहाँ से लाते हो? ये आगरा से। प्रयागराज? आगरा 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 से। तो आगरा में मतलब आगरा से यहाँ आने में कैसे, क्या कॉस्ट पड़ती है इसकी? हाँ दूरी है। दूर है तो खुद लेने जाते हो कि कोई पहुँचा देता है? ले आते हैं वहाँ से खरीद के। अच्छा ले आते हैं खरीद के, खुद जाते हो खुद लेकर आते हो? अच्छा, और ये मतलब क्या क्या रेट है, इसका क्या रेट है, इसका क्या रेट है? 60 का, ये 80 रुपए का, ये 10 रुपए सिंगल पीस। ये 10 रुपए सिंगल पीस है और ये 80 का है। सॉरी। अच्छा, तो आगरा जाकर खुद लाने में क्या कॉस्ट पड़ती है इसकी दोस्त? चलो कॉस्ट मत बताओ, कोई बात नहीं, वो तुम्हारा बिजनेस है। लेकिन जहाँ से लाते हो तो वो लोग कैसे, वो मोर पालते हैं कि क्या करते हैं, मतलब जंगल से चुन कर लाते हैं? जंगल से चुन के लाते हैं, खेतों में जंगलों से। खेतों से जंगलों से चुन कर लाते हैं? अच्छा, इकट्ठा होके आगरा जाता है। अच्छा, ये कैसे बेच रहे भैया? 60 रुपए। बहुत सुंदर मोर पंख है यार। और फिर इसको लाकर इसकी कटाई छटाई खुद करते हो? खुद बनाते हैं। और ये खुद बनाते हो? अच्छा, ये वाला ये 50 के। तो अभी रेट पे कोई समझौता नहीं करते हो? अब जैसे वो बोली 60 रुपए बोल दिए तो वो चाहने लगी तो बोलते 40? बोले ही नहीं। अच्छा, 40-50 तक दे देता हूँ। तो आप बोलते सामने से क्यों नहीं बोले? दिल्ली आओ, दिल्ली में लोगों को देखो कैसे बेचते हैं। जाने नहीं देना है ना ग्राहक। ये मेला है, हर एक प्रकार के बंदे आते हैं। हाँ ये बात भी सही है। तो जब ये खुद लाकर खुद बनाते हो तो कॉस्टिंग खुद से ही डिसाइड करते हो कि इसकी ये कॉस्ट पड़ेगी, इसकी ये कॉस्ट पड़ेगी? खुद ही करते हैं। खुद ही कॉस्ट डिसाइड कर लेते हो? अकेले करते हो या और भी आपके साथ समाज में और भी लोग हैं? हैं और साथ में हैं। और हैं साथ में? आप कहाँ के रहने वाले हो? हम कन्नौज के। आप कन्नौज से हो, तो प्रयागराज में कब से रह रहे हो? हो गया 15-20 दिन हो गया हमको। अच्छा, सिर्फ इस मेले के लिए आए हुए काम करना है? और इसके बाद फिर? इसके बाद घर पे जाएंगे वापस कन्नौज। तो वहाँ क्या करते हो, खेती बाड़ी? वहाँ खेती बाड़ी है। अपनी खेत है? अच्छा, कहीं फिर काम वाम के लिए नहीं निकलते हैं?
नहीं फिर नहीं। तो ये काम आपको किसने सिखाया, आया कैसे है काम आपको? लोग देख दाख के करते हैं, सारे बंदे कर रहे हैं तो हमने सोचा हम भी करें। नहीं, क्योंकि खुद बनाना तो थोड़ा सा एकदम से तो 16 दिन पहले आए हो तो सीख थोड़ी गए होगे, सीखा होगा ना। हाँ। अच्छा, ये बड़ा वाला मोर पंख कैसे? 10 का सिंगल पीस। नहीं ठीक है। कितना? नहीं ये ले जाओ। कितना? 2 बार हुआ, ये खरीदेंगी, फिक्र मत करो, ये फिर आएंगे अभी। आएंगे तो आएंगे। तो मतलब 16-17 दिन से पहले से आप पहले तो सीखे होंगे, उसके बाद यहाँ लगाना शुरू किए ना। चलो ठीक है यार। कितने बिक जाते हैं दिन भर में? हो जाता है 500-600-700 का हो जाता है। 500-600 का काम हो रहा है ना। हाँ, तो और तुमने खुद बनाया तो कॉस्टिंग से अच्छा निकल ही जाता होगा। हाँ, वो तो है। चलो बढ़िया। स्नान किए कुंभ में कि नहीं? हाँ, कर लिए। कितनी भीड़ है यहाँ, सुन रहे हैं बहुत भीड़ आ रही है। भीड़ तो काफी है। अमृत स्नान वाले दिन थोड़ा हल्का हो गया। अब हल्का हो गया। अच्छा, तो अब 3 तारीख को फिर अमृत स्नान है, फिर भीड़ हो जाएगी। अच्छा, चलो बढ़िया है। करो यार, अच्छे से काम धंधा करो। ओके यार। तो दोस्तों देखिए, लोग जो किसान है, किसानी खेती मजदूरी करने वाले लोग हैं, तो किसान लोग भी यहाँ पर अपना काम जमाने आए हैं। मतलब खाली टाइम में या मेले की वजह से जो उनका पैतृक काम है, जो उनका ऐसा काम जो उनको खुद को आता है करना, इधर उधर से कोई चीज़ लेना ना पड़े, वो काम करने भी लोग आ रहे हैं। दोस्तों, हम लोग संगम द्वार की तरफ थे, त्रिवेणी संगम के पास। तो जब हम वहाँ थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें पता लगा है कि आज जो है नागा बाबाओं का संस्कार होना है। तो इस वजह से हम लोग जो है वापस से पांटुल पुल पार करके हम लोग जिस तरफ अखाड़े बनाए गए हैं उस तरफ आ गए हैं। और अभी पैदल चलते चलते हम लोग जो है पांटुल पुल नंबर 9 के पास खड़े हैं, जो कि दक्षिण पांटुल पुल है। और ये जो पांटुल पुल है वो दारागंज की तरफ जाता है। तो हम दारागंज नहीं जा रहे हैं, हम अभी सेक्टर 18-19 की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर मेन जूना अखाड़ा और बाकी के अखाड़े बनाए गए हैं। हम उस तरफ चल रहे हैं। उम्र 60 सेक्टर 3 के निकटतम मिनट में यदि आप व्यक्ति की तलाश कर दोस्तों, हम लोग सुनते हैं कि बहुत सारे संत महात्मा जो हैं वो जन कल्याण के लिए हठ योग करते हैं। उन्हीं में से एक बाबा यहाँ पर मुझे दिखाई दिए हैं, जो अपना हाथ ऊपर करके खड़े रहते हैं और ये हठ योग कर रहे हैं। जन कल्याण के लिए इन्होंने हठ योग किया हुआ है और ये बाबा हैं जिन्होंने हठ योग किया हुआ है। दोस्तों, आपने बहुत सारे रुद्राक्ष के बारे में सुना होगा, जैसे 1 मुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि एक ऐसा रुद्राक्ष भी है जिसमें गणेश जी भी विराजमान होते हैं। तो वो गणेश जी जो विराजमान होते हैं उस रुद्राक्ष का नाम होता है गणेश रुद्राक्ष या गणेश मुखी रुद्राक्ष। तो हमारे पास गणेश मुखी रुद्राक्ष है और ये रुद्राक्ष के बारे में जो है ऐसा बोला जाता है कि जब गणेश भगवान प्रसन्न हुए तब वो भगवान शिव के आशीर्वाद से रुद्राक्ष में अपने आप को अवतरित करते हैं। और ये बड़ी सौभाग्य की बात होती है कि अगर आपको कोई ऐसा फल दे और उस फल के अंदर गणेश मुखी रुद्राक्ष निकल आए तो ये बड़े सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि गणेश मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल ऐसे ही फल में निकलता है और जब इसको छीला जाता है तो वो ऐसा गणेश मुखी रुद्राक्ष बनकर निकलता है, जिसमें ये अलग से एक धारी रहती है। और इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आइए दुकान वाले भैया से बात करते हैं, वो हमें ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। दोस्तों, प्रयागराज में संगम के पास बहुत सारे रुद्राक्ष बेचने वालों की भी दुकानें हैं। तो अभी यहाँ पर रुद्राक्ष के साथ कुछ 1-2 चीज़ें मेरे को एक्स्ट्रा दिखी हैं जो हमें नहीं पता कि क्या है। तो जो भाई उन्होंने दुकान लगा रखी है उनसे बात करते हैं कि किस चीज़ की दुकान है और क्या है ये। भाई क्या नाम है आपका? अजय भैया। क्या नाम है आपका? अजय। हाँ जी। भाई कहाँ के रहने वाले हो? देहरादून से भैया। देहरादून? हाँ जी। देहरादून प्रॉपर वहीं के उत्तराखंड के ही हो? नहीं, प्रॉपर वहाँ के नहीं, फतेहपुर सीकरी। कहाँ? फतेहपुर सीकरी। वैसे राजस्थान से? वैसे देहरादून से। वैसे अच्छा, फिर देहरादून से। तो ये रुद्राक्ष कहाँ से लाते हैं? नेपाल से मंगाते हैं भैया हम। मंगाते हैं? हाँ, खुद लेने जाते हैं? खुद नहीं, कोरियर से आता है। कोरियर से आता है? हाँ जी। और कैसे पता चलता है कि कौन सा रुद्राक्ष कौन सा है, बताइए जरा थोड़ा। मतलब कि फल में वो निकलता है ना, गॉड गिफ्ट वाला है सारा ये ना। अच्छा। 3 मुखी, 5 मुखी, 4
मुखी अलग अलग मुखी निकलेंगे इसके अच्छा, अंदर। तो कैसे आप ऊपर से देखकर अभी बता रहे थे कि ये अलग अलग पेड़ का होता है। जैसे ये हरे वाला फल जो है गोल है, गोल में पंचमुखी निकलेगा, पंचमुखी, चार मुखी, छह मुखी। अच्छा, लंबे में 3 या 2 मुखी निकल सकता है आपका, 2 मुखी, 3 गोल में कौन सा निकलेगा? राउंड में 5 मुखी, 4 मुखी, 3 मुखी ऐसा निकलेगा। और ये लंबे में थोड़ा जो ज्यादा बड़ा है इसमें हाँ 3 मुखी या 2 मुखी। 3 मुखी या 2 मुखी। और हम सुनते हैं कि गौरी शंकर रुद्राक्ष भी होता है, गणेश रुद्राक्ष भी होता है, वो भी होता है? उसका कैसे वो रखते हैं क्या? उसका जुड़ा होता है, जैसे ये फल है ना, जैसे खुला हुआ है जुड़ा होगा ना तो उसे गौरी शंकर बोलेंगे। अगर जुड़ा होगा तो? हाँ तो उसका कॉस्ट ज्यादा होता है, 3100 रुपए कॉस्ट होती है उसकी। गौरी शंकर की? हाँ। अच्छा, और गणेश रुद्राक्ष भी होता है? गणेश भी मिलता है। वो कौन सा होता है? गणेश वाला भी। दोस्तों गणेश रुद्राक्ष दिखा रहे हैं। गौरी शंकर रुद्राक्ष जो है भाई ने बताया कि जुड़े होते हैं, दोनों फल जुड़ा रहेगा। और जो गणेश रुद्राक्ष है वो हमें भाई दिखा रहा है, अगर उनके पास होगा तो वो दिखाएंगे हमें। क्योंकि हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि पंचमुखी और 3 मुखी या 2 मुखी ये रुद्राक्ष हर किसी को पता है। अच्छा, 2 मुखी का फ्रूट दिखा रहे हैं भाई हमको। ये 2 मुखी का फ्रूट है, फल के अंदर होता है भी ना, पेड़ पे 2 मुखी है। इसका भी अलग। आपको फल देखकर ही पता चल जाता है? नहीं, इनके पेड़ अलग अलग पेड़ होते हैं। पेड़ अलग होते हैं? हाँ, मतलब ये 2 मुखी का देखो ऐसा होता है, एक लाइन का ये होता है, दूसरा लाइन ये इसका सैंपल है, फ्रूट के अंदर है। दोस्तों ये 2 मुखी रुद्राक्ष है, देखिए। अच्छा, और इसका फल अलग होता है आप बता रहे हो? फल या पेड़? पेड़ अलग होता है। पेड़ अलग होता है? हाँ जी। अच्छा, और ये जो चीज है ये क्या चीज है? ये है नजरबंद नारियल, इसको बोलते हैं ब्लैक कोकोनट, नजरबंद नारियल। ये क्या चीज है? ये है नजरबंद नारियल भैया। अच्छा, और क्या इसको ब्लैक क्या आप अभी बता रहे थे? मतलब कि इसको ब्लैक कपड़े में बांध के ना शनिवार के दिन गेट के बाहर टांगते हैं, लाइफ टाइम होता है ये। अच्छा, लाइफ टाइम के लिए? हाँ जी, खराब नहीं होता कभी काले भी। कपड़े में गेट पे बांध दिया? हाँ जी, हाँ क्या जी। होता है इससे बांधने से? इससे घर को नजर नहीं लगती, मतलब पूरी शक्ति नहीं घर पे पड़ती है, प्रवेश नहीं पड़ती। हाँ जी। जैसे ब्लैक नारियल बोलते हैं। हाँ जी। ये कहाँ उगाया जाता है भैया? ये तो हम मंगवाते हैं बस ऐसे। अच्छा, आप कहाँ से मंगवाते हैं इसको? नेपाल से इधर। ये भी नेपाल से आता है? अच्छा, फ्रूट के अंदर होता है। ये ब्लैक नारियल का पेड़ नेपाल में रहता है? नेपाल में मिलेगा। सिर्फ नेपाल में? हाँ जी। अच्छा, जाके इसको हर किसी को पता नहीं ये चीज है क्या। हाँ ये बहुत हमने भी पहली बार ही देखा ये है। पहली बार लोग भी देख रहे हैं। सबसे ज्यादा यही बिकता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा ये दिख रहा है। नींबू खराब हो जाता है मगर ये परमानेंट वाली चीज है। अच्छा, पूरा साल चलेगा, 1 साल पूरा। इसको बांधने का कोई नियम है क्या घर के बाहर? हाँ, काले कपड़े मान लो, लाल में मान लो। काले कपड़े? शनिवार के दिन। हाँ जी भैया, शनिवार के दिन टांगना पड़ता है। काले कपड़े में? हाँ जी, एक बार टांग के छोड़ दो बस। घर में घुमाना है? गेट के अपने ऊपर घुमा के और गेट पे बांध दो। आप गणेश रुद्राक्ष दिखा रहे थे मुझे। भाई लाके दिखा दे। हाँ दिखा देंगे ना, लैप में नहीं दिखा देंगे यार। गणेश दराची है गिरे नहीं है वो, मैं फड़ाते से 2 आने लिया जा, दिखा दे। अच्छा, ये आपने पानी में भिगा के रखे हुए हैं रुद्राक्ष, ये पानी में क्यों भिगा रखे हैं? पानी में था मतलब कि ये गल जाता है थोड़ा। अच्छा, फूल जाता है तो छीलने में आसानी रहती है। अच्छा, और ये सारे 5 मुखी है ना? हाँ जी, पंचमुखी के है और बाकी है। कौन कौन सा रुद्राक्ष एक बार अलग अलग दिखाइए तो। तिलक चंदन है, खुशबू वाली। ये चंदन लकड़ी है? गोपी चंदन बोलते हैं इसको ना। कौन सा चंदन? गोपी चंदन। गोपी चंदन तिलक लगाते हैं ऐसे करके। हाँ, ये वो है। हाँ, बाबा लोग भी लगाते हैं इसको ना। अच्छा, उनके लिए बढ़िया होता है, वो लेते हैं ज्यादा। चाय स्मेल के देखिए आप, चाय इसकी। और ये क्या चीज है? गोपी चंदन। ये क्या चीज है? ये धूप है, धूप जलाने वाली। मुझे लगा अश्वगंधा वगैरह। ये इंडोनेशिया। ये कौन सा रुद्राक्ष है? और इंडोनेशिया बड़ा रुद्राक्ष। इंडोनेशिया का है? हाँ, इंडोनेशिया से आता है ये। दोस्तों ये इंडोनेशिया का रुद्राक्ष है, जो बड़ा रुद्राक्ष है ये इंडोनेशिया से आता है। बाकी माला मिल जाएगी ओरिजिनल, देख लीजिए। ये 8 मुखी है? हाँ जी, 8 मुखी गणेश जी का। ये गणेश, ये बोलते हैं। दोस्तों देखिए, मैं आपको गणेश रुद्राक्ष दिखाता हूँ, ये बहुत कम लोगों ने देखा होगा। देखिए, ये गणेश रुद्राक्ष होता है जिसपे गणेश जी उकरे हुए रहते हैं। ये गणेश रुद्राक्ष कहते हैं इसको। तो इसका फल कैसे थोड़ा सा ऊंचा बड़ा रहता है?
इसमें से निकलते हैं भी ना। अच्छा, इसी में से। अच्छी बात है वो, मतलब कि गॉड गिफ्ट में निकल सकता है आपका गणेश रुद्राक्ष। हाँ, भाग के ऊपर बात होती है जो निकल जाए आपकी मतलब क्या कैसे निकलता है, मतलब गॉड गिफ्टेड है। हाँ, जैसे अब हमने छीला, कुछ भी निकल सकता है इसके अंदर। बिल्कुल ठीक। जो नहीं है वही निकलेगा पंचमुखी। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, 6 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी। तो इनकी क्या कॉस्ट रहती है? गणेश मुखी की क्या गणेश cost मुखी रहती की 500 की। है? 500 की। हाँ। और बाकी नॉर्मल होगा 7 मुखी बिना गणेश का, वो 300 का मिलेगा आपको। बिना गणेश का 7 मुखी मिलेगा, वो 300 का। तो गणेश मुखी जो है वो 7 मुखी पे ही निकलता है। हाँ जी, अच्छा। ये देखो ना, ऐसे निकलता है वो 7 1 2 3 4 5 6 और ये 7वीं लाइन ये होती है। ये गणेश जी का होता है। हाँ जी। नहीं, मुझे मालूम था गणेश मुखी रुद्राक्ष होता है, लेकिन लोगों को नहीं बहुत लोगों को नहीं पता है। नहीं पता। हाँ, सही कह रहे हैं। मैंने कहा एक बार दिखा दिया जाए। तो ये आपकी कॉस्ट होती 500 रुपए की। हाँ जी। और 2 मुखी की? 2 मुखी 200 का। और 3 मुखी? 3 मुखी तो इसमें आएगा 20 रुपीज में, बस 20 में आ जाता है। हाँ जी। फिर 3 मुखी के बाद 5 मुखी आता है कि 4 मुखी भी आता है? 4 मुखी भी आता है। 4 मुखी 50 रुपीज का। और 5 मुखी लग के 5 मुखी भी 20 रुपए का ही आएगा। 20 का ही आता है। और 5 के बाद कौन सा होता है फिर? 7 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी, ऐसा होता है। और फिर गौरी शंकर रुद्राक्ष और ये गणेश रुद्राक्ष। 1 मुखी भी आता है, मगर अभी है नहीं हमारे पास। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या नाम बताया था आपने? अजय भैया। अजय भाई। और आपका? ये सेम ही अजय है। अच्छा, सेम ही। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा मिलके। दोस्तों, ये नागा बाबाओं का जो है नागा बनने की दिशा में उनका संस्कार होता है, तो वो संस्कार चल रहा है और बहुत सारे बाबा बैठे हैं जो नागा साधु बनने वाले हैं, और बहुत सारे संत लोग बैठे हैं जो अब नागा साधु बनने वाले हैं, और ये नागा साधु बनने का उनका संस्कार चल रहा है। दोस्तों, ये जो आप हथियार देख रहे हैं, भाले, त्रिशूल, तलवार, ये अखाड़ों के अंदर रखे जाते हैं। क्योंकि ऐसा हुआ था आज़ादी से भी पहले या युगों पहले, जब ये अखाड़े बनाए गए। इन अखाड़ों को बनाने का जो मुख्य कारण था वो ये था कि अखाड़ों में शस्त्र विद्या भी दी जाती थी, शास्त्र विद्या के साथ साथ। और कई नागा साधुओं ने देश की स्वतंत्रता संग्राम में और उससे पहले भी कई युद्धों में, कई लड़ाइयों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और पहले नागा साधुओं को, बाबाओं को शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या दी जाती थी। इसीलिए ये त्रिशूल, भाले और तलवारें यहाँ दिखाई दे रही होंगी। परशु, देखिए परशु भी रखा हुआ है, तो ये यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन आगे चल के अखाड़ों के पीठाधीशों ने जो है शस्त्र की विद्या को थोड़ा कम कर दिया और सिर्फ शास्त्र की विद्या पे ध्यान लगाने के लिए, फोकस रहने के लिए कहा, ताकि जो साधु संत है वो हिंसक या हिंसात्मक गतिविधियों का प्रचार ना करें। इसीलिए अब जो है शस्त्र का थोड़ा कम चलन है और सिर्फ शास्त्र और ज्ञान और दर्शन का ही सिर्फ महत्व रह गया है। लक्ष्मण राम उम्र 67 सेक्टर 4 के निकटतम पॉइंट में। तो दोस्तों, ये मेरे राइट साइड में भी पांटून पुल है और ये मेरे लेफ्ट साइड में भी पांटून पुल है। तो कुछ पांटून पुल जो है वो जाने के लिए बनाए गए हैं और कुछ वापस आने के लिए। आप एक ही पांटून पुल पे आना और जाना बंद कर रखा है ताकि किसी प्रकार की कोई आपात स्थिति पैदा ना हो। ये देखिए, राइट साइड में भी पांटून पुल है और लेफ्ट साइड में भी पांटून पुल है। और तकरीबन 30 पांटून पुल यहाँ बनाए गए हैं। दोस्तों, ये हम लोगों ने अभी इडली खाई है। अरे बड़ी शानदार इडली बनाई इन्होंने, भैया जी ने। इडली और नारियल की चटनी और ऊपर से ये बहुत सारे मसाले, जीरा पाउडर है, मिर्ची पाउडर है और खटाई है। तो ये इन्होंने हमें खिलाया अभी भैया ने। अभी यहाँ पर आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मेले में बहुत सारे खाने पीने की छोटी छोटी स्टॉल्स, छोटी छोटी दुकानें हैं। जैसे फ्रूट चाट की दुकान है, मेरा भी ले लो भाई। ये भुट्टे वाला है, मेरा भी लो। ये भुट्टे वाला है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कितने रुपए दे रहे हैं? 30 का सर, 30 रुपए का। 30 रुपये प्लेट दे रहे हैं। सही, भारत का ही पपीता है ना? हाँ, फिर ठीक है, फिर बिकेगा। भारत का ही है। और ये देखिए भुट्टे उबाल के। मोनालिसा हो गई भाई फेमस। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं मेले में तो आपको खाने पीने के ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। छोटे छोटे स्टॉल्स हैं, पपीते, खीरे, चाट हो गई, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। मीठा खाना चाहते हैं तो इमरती है यहाँ पे। क्या बात है, बहुत बढ़िया।
छोले के साथ चावल है कि पूड़ी है? चावल है, पूरी है। चावल पूड़ी कैसे प्लेट? 100 रुपये प्लेट है। में आपको चावल मिलेगा, पूरी 6 पूरी मिलेगी, 2 सब्जियाँ मिलेगी। 100 रुपये में? जी सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया दोस्तों। 100 रुपये में भरपेट खाना खा सकते हैं। चावल, पूड़ी और छोले, 3 तरह की चीज़ें हैं। 100 रुपये की प्लेट है और बढ़िया बैठकर खाने का इंतज़ाम भी है और खड़े होकर भी खा सकते हैं। लस्सी है। तो ये पूरा फूड कोर्ट है। अब हम बाहर आ गए हैं। तो खाना पीना ठीक है। अगर आप महाकुंभ आए हैं और घूमते घूमते थक गए हैं, आपको भूख लग रही है और अगर आप किले के आसपास हैं तो फूड कोर्ट में आकर आप खाना खा सकते हैं। दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ और उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी उस बोट में जा रहे हैं त्रिवेणी संगम की तरफ। बहुत छोटा सा नज़र आ रहा होगा आपको, एक बोट चल रही है और उसके आगे पीछे पूरी सिक्योरिटी तैनात है। सारे कमांडोज वहाँ तैनात कर दिए गए हैं। इतनी एनर्जी जो है, हाँ, इतनी एनर्जी आपकी कहाँ से है? ये एनर्जी का सोर्स है साधना। अच्छा। कोई और जैसे मान लो स्पोर्ट्स स्टार्स होते हैं, वो सारे की, या मान लो कोई फिल्म स्टार्स होते हैं, स्पोर्ट्स स्टार्स होते हैं, ऐसा सुना है मैंने। एनर्जी के लिए कोई क्या करता है, एनर्जी बूस्टर पीते हैं या कोई एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, से भी एनर्जी बनती है। तो ये जो एनर्जी आती है ये शॉर्ट टर्म होती है, लेकिन यदि आप साधना करोगे, मान लीजिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, पूरी जनता सो रही है और आप बैठे हो ध्यान में जी, वो कॉस्मिक एनर्जी जो आप इनहेल करोगे, बिल्कुल, वो आपको अंदरूनी पावर देता है। और जो आपकी इंटरनल एनर्जी है ना, उसको कोई टच नहीं कर सकता है। तो ये जो एनर्जी आती है साधना से आती है। अब ये बताइए कि महाकुंभ और प्रयागराज, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या सोचते हैं आप? महाकुंभ में आप आए हैं, इतनी पॉजिटिविटी लेकर आए हैं, चाहेंगे कि आप इसके बारे में कुछ बताएं लोगों को। महाकुंभ और प्रयागराज, ये प्रयागराज नहीं, ये तो तीर्थराज प्रयागराज है। ये सारे तीर्थों का राजा है। जैसे राजा जो होता है उसके अंदर सारी प्रजा होती है, बिल्कुल। तो इस तीर्थराज प्रयागराज के अंदर सारे तीर्थ हैं। आप इस समय यहाँ खड़े हो ना, आपने सभी तीर्थों के जो ब्रह्मांड में है उनके दर्शन कर लिए। ये फल है यहाँ पर आने का। और महाकुंभ तो एक बहाना है। कुंभ को कहते हैं एक कटोरा जी। इस महाकुंभ के अंदर सनातनियों का महान संगम है। इस समय यहाँ कोई मराठी नहीं है, कोई पंजाबी नहीं है, कोई हरियाणवी नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, कोई वैश्य नहीं है, सब एक हैं, सनातन है। ये सनातन का संगम है जिसका नाम है महाकुंभ। दोस्तों, संगम घाट पर ये जो बोट्स लगी हुई हैं, बहुत सारे यात्री इन बोट्स के द्वारा भी त्रिवेणी घाट तक जा सकते हैं। हमारा भी मन था कि हम बोट के साथ एक बार त्रिवेणी घाट तक, संगम तक ज़रूर जाएं, त्रिवेणी संगम तक ज़रूर जाएं, लेकिन किसी वजह से, किन्हीं कारणों की वजह से कुछ वीआईपी लोग जैसे हमारे उपराष्ट्रपति या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री यहाँ आने वाले हैं, तो उन तैयारियों की वजह से 3 से 4 दिन के लिए इन बोट्स के द्वारा त्रिवेणी संगम घाट तक जाने की मनाही कर दी गई है। तो अभी 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5 तारीख तक इन बोट से त्रिवेणी संगम जाना मना कर दिया गया है। तो कुंभ का मेला स्थान तय करने में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों की स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमें ये तो पक्के तौर पे नहीं पता, क्योंकि हम ज्योतिष नहीं है, ना ही हम बहुत प्रकांड पंडित हैं, लेकिन जो हमें पता चला है उसके अनुसार ये होता है कि जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं और बृहस्पति वृषभ राशि में होता है, तब कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित होता है। वहीं जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में होता है तो कुंभ मेला हरिद्वार में आयोजित होता है। इसके साथ ही जब सूर्य सिंह राशि और बृहस्पति ग्रह भी सिंह राशि में होते हैं तो कुंभ मेला उज्जैन में होता है। आखिर में जब सूर्य सिंह राशि और बृहस्पति सिंह या कर्क राशि में होता है तब कुंभ मेला नासिक में आयोजित होता है। हर बार 12 वर्षों में जो कुंभ है वो अलग अलग जगहों पर लगता है, और इसके अलावा हर 6-6 वर्षों पर जो कुंभ मेला है वो हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है। इसके अलावा 2 अर्ध कुंभ मेले हैं जो नासिक
और उज्जैन में लगते हैं। और उज्जैन और नासिक के कुंभ मेलों को अर्ध कुंभ कहा जाता है। पूर्ण कुंभ मेला जो है वो हरिद्वार और प्रयागराज में ही लगता है। और जो 12 वर्षों पे या 12 बार जो पूर्ण कुंभ लग जाते हैं, उसके बाद जैसे इस बार का जो कुंभ है 2025 का, ये कुंभ मेला जो है पूरे 144 साल बाद लग रहा है, क्योंकि 12 पूर्ण कुंभ यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। और पूर्ण कुंभ जो है, क्योंकि यहाँ 144 साल पूरे हो चुके हैं और प्रयागराज में 12 पूर्ण कुंभ लगने के बाद 12 कुंभ लगने के बाद 144 साल बाद आज का ये 2025 का ये महाकुंभ मेला यहाँ लगा है। दोस्तों, कुंभ के मेले लगने की भी अपनी एक अलग गाथा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ का मेला तब शुरू हुआ जब समुद्र मंथन के बाद समुद्र में से 14 रत्न निकले। इसमें से जो आखिरी रत्न निकला या आखिरी जो कलश निकला, वो अमृत लेकर धन्वंतरी भगवान स्वयं प्रकट हुए। और जब अमृत का कलश लेकर वो चलने लगे तो असुरों में होड़ मच गई उस अमृत कलश को छीनने की। उसी कलश को छीनने के बाद स्वर भानु नाम का एक असुर जब आकाश में गया तो जयंत जो इंद्रदेव का बेटा था वो भी आकाश में उसकी तरफ दौड़ा और इसी छीना झपटी में अमृत कलश से 4 बूंदे पृथ्वी पर आ गिरी, जो हरिद्वार, प्रयागराज, गोदावरी नदी यानी नासिक और उज्जैन में जा गिरी। जिसके बाद यहाँ पर हर 4 साल, 6 साल और 12 साल पे कुंभ मेलों का आयोजन किया जाने लगा। जय श्री राम। जय श्री राधे, जय श्री राम। दोस्तों, हम लोग महाकुंभ सेक्टर 21 में फिर आए हैं और जहां हम लोगों ने पहले भंडारा पाया था, खाया था, अभी हम लोग वहीं पर हैं जहां निःशुल्क भोजन वितरण चल रहा है। अभी नहीं। दोस्तों, हम लोग लंगर में खाना खाने बैठे हैं और इसी लंगर में हम लोगों ने कल भी खाना खाया था दिन में, जब हम लोगों ने खिचड़ी खाई थी। और यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट बनता है। वैसे तो भंडारों का खाना अच्छा ही होता है, वो प्रसाद जैसा होता है, लेकिन यहाँ का खाना कल भी बहुत लजीज था। उसने युद्ध रचना है, अर्जुन की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध खेलना है। कृष्ण कन्हैया लाल के भगवान के दर्शन हो गए हैं। भगवान की प्रथम आरती पूजा हम करेंगे। दोस्तों, कैसी लगी महाकुंभ पर दी गई हमारी ये पेशकश आपको? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें। हम ऐसे ही दिलचस्प वीडियो लेकर आते रहेंगे। YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो में। आप देखते रहे ट्रैवल जुनून।